गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। क्या ये झंडा का चिन्ह अस्थाई चिन्ह है? तो क्या ये अस्थाई सुरक्षा दल है? वो आदमी बोलता है, तुम मेरी बात को अनसुना कर रहे हो और हम अभी भी समझौता नहीं कर पाए हैं पिछली बार की बातें। वो बोलती है, अरे नहीं, ये तो पुरानी दुश्मनी है। मैंने नौकरानी से सुना है मिस लाइन एक सीधा साधा व्यक्ति है और ऐसा देखकर नहीं लगता है कि वो परेशानी खड़ा कर सकती है। देखिए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, तो ठीक से बोलिए। मैं रात्रि के जंगल में गिर गया था और वहाँ कुछ गिर गया है, इसलिए मैं कुछ लाना चाहता हूँ। वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बुरी तरह गिरे हो नाइट फोर्ट जंगल साफ तौर पे, और फिर तुम लड़खड़ा के वहीं गिर गए और तुम्हारे सिर पर बहुत जोर से चोट लगी होगी। बोलती है, ठीक है, मुझे दिशा पता चल गई है और मैं सुरक्षित रूप से बेहोश हो सकता हूँ, पर इस तरह गश्ती से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहती हो? और सैनिक, इसे फॉरेस्ट में फेंक दो। लाइन बोलती है, मुझे भेड़िए की मूर्ति को जल्दी ही ढूंढना होगा। नाइट फॉरेस्ट ये अपने पर मुताबिक है, दिन की रोशनी पे भी ये अंधेरा लगता है और मैं रास्ता ना भूल जाऊं तो मैं एक मार्क लगा लेती हूँ। और इस जंगल में भेड़िया की एक कहानी प्रसिद्ध है। हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन मैं दिन के उजाले में ही ये जोखिम उठा सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, ये दक्षिण ही ढलान है और मैंने आरबी में बहुत सारी यात्रा की है, नहीं तो मैं खो ही जाता। ये जड़ी बूटी तो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में लगी हुई चोट के खून को रोकता है और खुजली को भी रोकता है। खजानों के बारे में भूल जाओ, फिलहाल भेड़िया की मूर्ति को बस रहने दीजिए। कम से कम मैं ये मौके का फायदा उठा सकता हूँ, कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर सकता हूँ। मार, मेरे सिर में घोघे की चिपचिपी चीज मत डालना और ना ही जानवर का गोबर। लगभग दोपहर हो गया है और मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वहाँ पर एक नदी है। नीला नदी का मतलब यह है कि जानवर आसपास ही होंगे। उफ, मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। ऐसा देख के लगता है ये तो हिमन है और पैरों के निशान को देख के लगता है कि वो पानी लेने गए थे और बैर भी अच्छा उस तरफ गए हैं और पैरों के निशान बस यहाँ तक है और उसके बाद गायब हो गए। अरे ये तो गुफा है। मैं तो गुफा में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता और मैं मरने की स्थिति में भी जाने की हिम्मत नहीं करता और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सूर्य उदय से पहले जाना होगा। फिर उसके पैर के नीचे कुछ आता है। वो देखती है, क्या ये मेरा पुराना हार नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? फिर वो सावधानी से अंदर जाने लगती है। ओ, सच में आप ही थे। और ये घाव मैंने इससे पहले ही बना दिया था, लेकिन वो बस तो वो मामूली घाव था और कैसे कभी बात इतनी गंभीर हो जाती है। तेज तेज सांस लेते हुए वो बहुत दर्द में लग रहा है। लेकिन वो अचानक उठ जाता है और उसकी हाथ को पकड़ लेता है। वो बोलती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ, ये आप है। फिर वो बेहोश हो जाता है। वो बोलती है, वो कितना डरावना है और इतना मजबूत। क्या तुम अभी भी मुझे पहचानते हो और तुम गुफा में लेटे क्यों हो और ये इतना गर्म है? पेंडेंट को देखती है, बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो चांद की तरह दिखता है और उस समय तो मैं सदमे में था, इसलिए मैंने उसे कट लगा दिया और ये इतना सक्रिय कैसे हो सकता है? उसको टच करते हुए बोलती है, क्या आपको कहीं चोट लगी है या घाव? और मैं गलती से इस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे जल्दी ही भेड़िया की मूर्ति को ढूंढना होगा और मुझे लोगों के लिए दखल नहीं देना चाहिए और मुझे खेद है, मुझे जरूरी काम करना है और ये आपके लिए जड़ी बूटी है और यह भी आपका ही है और मेरी खरोच की वजह से वो इतना बीमार नहीं हो सकता। क्या वो कर सकता है? और जब मैं यहाँ आया था तब मैं बुरी तरह घायल था। उसने मुझे खाने को दिया और पानी भी दिया। वो इधर उधर देखती है, बोलती है, अगली पूर्णिमा कुछ दिन में आने वाला है और मैं अभी भी अपने अंतर आत्मा से उभर नहीं पाई हूँ। अरे क्या तुम अभी भी टहल सकते हो? मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकती। अरे एक मिनट रुको, मुझे अपना लबदा पहनने दो। लोगों को देखकर ना लगे कि आपको कोई बीमारी है और मैं तुम लोगों
को नहीं भूलूंगा। वो रास्ता, और हमें गति बढ़ानी होगी। सूर्य उदय से पहले हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो बोलता है तुमने मुझे फिर से बचा लिया। उफ, हम शाम होने से पहले ही निकल गए। फिर वो अपने अंकल और आंटी को देखती है और बोलती है अंकल आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल बोलते हैं अगर सेला ने हमें नहीं कहा होता कि तुम रात्रि के जंगल में गए थे, मुझे तो यकीन नहीं होता। और तुम जंगल में मरना चाहते हो। तुमने हर बार हमें परेशान किया है। तुमने एक जंगली आदमी को ले आया है। हे जंगली लड़का, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाइन बोलती है उफ, ये कैसा माहौल है। अंकल, मैं गलती से जंगल में चला गया था और किसी जंगली जानवर ने हमला किया, उससे मैं बाल बाल बचा। फिर उसने मुझे बचा लिया और उस दिन भी उसे चोट लगी थी और आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। और अंकल, मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं भूल जाऊं? इसलिए मैं उसे ढूंढने वापस आया। अंकल बोलते हैं क्या तुम युवा महिला हो कि उसे वापस लेके आ रही हो? वो एक जंगली आदमी है और मैंने तुम्हें ऐसा हुनर कभी नहीं सिखाया। अंकल, मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे वही करेगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो फिर चला जाएगा। प्लीज चाचा जी, मैं आपकी शराब की बोतल भी ले लूंगा। और मैंने सुना है कि चाचा को शराब की लत है। उसने कहा कि उसने एक जंगली जानवर ने काट लिया है, लेकिन वो तो खुद जंगली जानवर जैसा दिखता है। लियान बोलती है कुछ दिनों में पूर्णिमा आने वाला है, क्या उसमें भेड़िए की मूर्ति है? आमीन बोलता है हाँ, पूर्णिमा आने वाला है और मैं अपनी प्रगति पर असर नहीं डालने दे सकता। हामिन भी वही बात बोलता है जो लियान बोलती है, उसे भेड़ों के बगल में सोने दो। अंकल बोलते हैं ज्यादा परेशानी मत करो। वो बोलती है ठीक है, जब मुझे भेड़िया की मूर्ति मिल जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे माफ करे हीमन, आपको यहीं सोना होगा और मैं आपके इलाज के लिए ढूंढ लूंगा क्योंकि मैंने ही तो बनाया है। वो बोलता है मेरा नाम लियोंग है। मैं कभी नहीं, मैं उसका नाम इसलिए पूछा, मैं लोगों से यहाँ पर घुलना मिलना नहीं चाहता और इसके अलावा थोड़ा अजीब नहीं लगता? लियोन बोलता है तुम्हारा नाम लाइन है तो तुम मुझे याद हो? हाँ, मैं अपने चाचा और चाची के घर में रहता हूँ इसलिए, और मेरा यहाँ पर चलती नहीं है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। वो बोलता है मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार कर रही है, मैं उसकी रक्षा करूँगा और मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया है और ये एक एलर्जी है इसलिए मैंने उसमें मलहम लगा दिया है। अच्छी नींद लो और रात में सो जाओ और मैं कल आके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूंगा। वो बोलता है ठीक है, कल मिलते हैं। फिर पूर्णिमा की चांद दिखाई देता है। वो अपने रूप में आता है लेकिन उसे बांधा गया था इसलिए वो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन वहाँ के भेड़ पूरी तरह से डर जाते हैं। अभी तो सुबह हुआ है, इतना शोर क्यों मच रहा है? पूरी रात हिलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ आओ, देखो यहाँ पर एक जंगली आदमी है। वो बोलता है आपकी भतीजी उसको लेकर आई है, उससे ही बात कर लो। लियान बोलती है मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। आंटी बोलती है तुम्हें अनजान आदमी को लाने की हिम्मत कैसी हुई? एली बोलती है मुझे पता था कि वो एक दिखावा करती है। शांत रहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्णिमा के दिन मैं चली जाऊंगी। संघर्ष को और न बढ़ाएं। चाची, मैं जंगल में था तो जंगली जानवर ने हमला किया था तो वो आदमी ने हमें बचाया था, इसलिए चाची उसे थोड़ा देर घर में आराम करने के लिए रहने दो। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा। अंकल ने यही कहा था, कोई पुरुष शराब पी के मुश्किल में ना पड़ जाए, ये उसके लिए भी संभव नहीं है। और आप कैसे हैं? आप तो बेहतर लग रहे हैं। और क्या हुआ, ये कैसे हो गया? और जो मैंने दवा दिया था उसको सूजन कम करने के लिए दिया था। वो बोलता है ये तुम नहीं हो, मैं हूँ, मैं खुजली करना बंद नहीं कर सकता। चाची बोलती है ये क्या है, क्या यह कोई घाव नहीं है ना? क्या ये कोई महामारी हो सकती है? लोग बोलते हैं अरे ये तो महामारी है, अरे पीछे हटो पीछे हटो, भेड़ों का क्या हुआ? लियान बोलती है ये कोई महामारी नहीं है और ये महामारी कैसे बन गया, ये कोई मामला नहीं है।
हैं और वे सभी पीछे हट गए। अंकल बोलते हैं ये कोई साधारण चोट नहीं है और अब ये हमारे घर में नहीं रह सकता। अंकल कोई पंगा नहीं, हो सकता है कि ये कोई एलर्जी हो। प्रभु महामारियों से बहुत घृणा करते हैं और तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये फैसला लेना ठीक नहीं है और तुम हमारे घर में नहीं रह सकते क्योंकि तुमको भी ये बीमारी लग गई होगी। वो बोलती है क्या? सब लोग बोलते हैं इन्हें लेके जाओ। अंकल बोलता है क्या तुम एक बिगड़े लड़के को संभाल नहीं सकते? लियान उसे एक घुसा मारता है। अरे वो किसी की जान लेने वाला है पापा, मुझे डर लग रहा है। लियान बोलती है ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तुम निर्णय और शांत हो। अगर ये लड़ाई हुई तो तुम बेकाबू हो जाओगे और हम हालात को और खराब नहीं कर सकते क्योंकि चाचा कहते हैं कि वो इस बीमारी से नफरत करते हैं। अंकल बोलते हैं क्या इसमें आपको फंसने का डर नहीं है? तो आप इस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मैंने तुम्हें लंबे समय तक पाला और पोसा और आप हमारे साथ ऐसा करते हैं। तुम एक बीमार और बेकाबू लड़के हो, वापस जाओ। और तुमने उसे चोट पहुंचा दी हम लोग के घर के लोगों को। अंकल लियोन के घाव में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो कोई महामारी नहीं है और मुझे आपकी चिंता समझ में आती है अंकल, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जाने को तैयार हूँ। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा।